बॉयफ्रेंड कभी बदल लेती लड़की। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये वीडियो सुना आपने, ये कैलाश विजयवर्गीय हैं। ये कह रहे हैं कि लड़कियां बॉयफ्रेंड बदलती हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री का ये दूसरा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि जिस देश का डॉलर गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की कमज़ोरी है। डॉलर अब 83 के पार हो गया, मतलब अब तक के सबसे कमज़ोर हालत में है रुपया। और सरदार पटेल की मूर्ति को लेकर एक खबर लीक हो रही है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने ट्वीट किया, आईपी सिंह ने, कि 3000 करोड़ की जो मूर्ति बताई जा रही थी सरदार पटेल की, वो दरअसल 382 करोड़ की थी और बाकी पैसे चीन और भारत के दलालों ने अपनी जेब में डाल लिया। और ज्योति मौर्य याद है, तमाम टेलीविज़न चैनल और अखबारों ने किस तरह से ओबीसी महिला की, अधिकारी की, एसडीएम ज्योति मौर्य को किस तरह से बदनाम किया था। अब खबर आ रही है कि उस मामले में जो मनीष दुबे कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट था, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों हुआ है सस्पेंशन, ये सबसे बड़ी खबर है। पता चला है कि वो जानबूझकर ज्योति मौर्य को सरकारी पद से हटवाना चाहते थे और इसलिए सारी खबरें लीक कर रहे थे। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे बड़ी खबर, सोचिए, पिछले 4 दिनों से टीवी और अखबार नीतीश कुमार के पीछे पड़ा हुआ है। विधानसभा में और विधान परिषद में उन्होंने परिवार नियोजन को लेकर एक बात कही कि अब महिलाएं, लब्बो लुआब ये था कि अब महिलाएं तय करती हैं कि वो बच्चा पैदा करेंगी या नहीं करेंगी। पुरुषों से पहले था कि पुरुष कंट्रोल करता था, घर के लोग कंट्रोल करते थे। अगर बेटी हो गई तो बेटा भी चाहिए, एक बेटा हुआ तो 2, 3, 4, मतलब महिलाएं पर दबाव होता था वो बच्चे पैदा करने का। लेकिन नीतीश कुमार का कहने का मतलब ये था कि अब महिलाएं तय करती हैं कि बच्चा पैदा करें या ना करें, और इसकी वजह है शिक्षा, उनका एम्पावरमेंट। कहने के तरीक़ों को लेकर लगातार आलोचना हुई, तीखी आलोचना हुई। उसके बाद खुद विधानसभा में नीतीश कुमार ने और मीडिया के सामने आकर माफ़ी मांगी, खेद जताया। लेकिन सोचिए, टीवी अखबार ने किस तरह से इस बात को इतना भुनाया कि आज के डेट में भारत में सबसे बड़ा कोई विलेन नेता है मीडिया की नज़रों में तो वो नीतीश कुमार। वैसे इससे पहले भी इसी तरह से लालू यादव, मायावती, अखिलेश कुमार, शिबू सोरेन, वो तमाम बहुजन नेताओं को टारगेट किया जाता है मीडिया में, खासकर क्योंकि मीडिया जो है वो सवर्ण समाज का वो आखिरी अड्डा है जहां अब तक एससी, एसटी, ओबीसी और किसानों की पहुंच नहीं पाई है। सोचिए, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी अब इक्का दुक्का जज बनने लगे हैं, लेकिन एकमात्र जो अभेद्य किला है वो टीवी और अखबार है, जहां एक संपादक, एक बड़ा एंकर, एक मीडिया मालिक जो है कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, बहुजन नहीं है, इसलिए उसकी कोई बात नहीं होता है। तो सोचिए, कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है, कैलाश विजयवर्गीय हैं, ये जनरल सेक्रेटरी हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं, और क्या इससे महिलाओं का अपमान नहीं है, लड़कियों का अपमान नहीं है? क्या बॉयफ्रेंड बदलना निजी मसला नहीं है? सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस पर कोई टीवी अखबार कोई डिबेट नहीं करेगा। वही सोचिए, आज प्रधानमंत्री का ये वाला वीडियो भी वायरल हो रहा है, डॉलर वाला। भारत में आज धन की पूजा होती है, इसी को लेकर लोग इस खबर को दिखा रहे हैं। और ठीक आज ही रुपया जो है वो 83 डॉलर जो है 83 रुपये के पार कर गया है। मतलब भारत में ऐतिहासिक रूप से डॉलर कभी इतना महंगा नहीं हुआ था। और सोचिए, जब हम डॉलर में कोई चीज़ खरीदेंगे तो कितना ज़्यादा पैसा हमको देना पड़ेगा। और जब 60 रुपये की डॉलर थी तब जाकर प्रधानमंत्री लगातार आलोचना करते थे। नरेंद्र मोदी जो अभी प्रधानमंत्री, उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और मनमोहन सिंह की आलोचना करते थे। लेकिन आज के डेट में आप किसी गैर सवर्ण नेता की आलोचना कर सकते हैं, गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन क्या मजाल है कि आप बीजेपी की आलोचना कर दें। सवाल पूछला पर एफआईआर हो जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई आपको बोनस में मिलेगा। आज कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ईडी और सीबीआई ये 2 हथियार हैं कांग्रेस, बीजेपी के, ये कांग्रेस के ही बताए रास्ते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। ज्योति मौर्य का केस पूरा पता है आपको। एक एसडीएम जिनके पति ने पहले आरोप लगाया कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है। उसके बाद इस तरह की मनुवादी मीडिया ने चटकारे लिए। सोचिए, इस देश की मनुवादी मीडिया दलित पिछड़े अधिकारों के, संवैधानिक अधिकारों को नहीं दिखाती है। वो कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, महिला अधिकारी के मामले में कैरेक्टर असैसिनेशन करती है,
नेताओं को फंसाती है, कैरेक्टर असैसिनेशन करती है। वो सोचिए उसकी अजब अजब प्रेम कहानी। वो आप इस देश की जनता के भय, भूख, भ्रष्टाचार से मतलब नहीं है। खबर का मतलब होता है जिसमें भय, भूख, भ्रष्टाचार कम से कम होना चाहिए, तब वो खबर है। लेकिन मीडिया आपको सीमा हैदर दिखाएगा, ज्योति मौर्य दिखाता है। अब उस खबर में अपडेट है कि जो दुबे था, मनीष दुबे कमांडेंट, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि सारी जानकारी मनीष दुबे जो है लीक करता था। उसकी कोशिश थी कि ज्योति मौर्य का परिवार भी टूट जाए और वो अधिकारी भी ना रहे, एसडीएम भी ना रहे, क्योंकि ये जो जातिवाद की जलन है ना, ये वो बहुत लंबी होती है। उसको लगता था कि कैसे एक बैकवर्ड समाज की महिला जो है वो एसडीएम बनी हुई है। ये भी खबर है, लेकिन देर सवेर ही सही सस्पेंशन हो गया है। पटेल की मूर्ति को लेकर आईपी सिंह, इस खबर की मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, आईपी सिंह ने एक ट्वीट किया है एक ग्राफिक्स के जरिए कि 3,000 करोड़ की जो पटेल साहब की जो मूर्ति लगी है गुजरात में, उसमें दरअसल 342 करोड़ ही उसकी लागत थी, बाकी दोनों देशों में बिचौलियों के जेब में गया। और ये एक पत्रकार के हवाले से खबर किया जा रहा है, बताया जा रहा है, और ये सबसे बड़ी खबर है, सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो है आज का सोशल मीडिया पर। तो सोचिए सबसे बड़ी और ख़तरनाक खबर, जैसे दिल्ली हाईकोर्ट में वैकेंसी आई थी और जनरल की 35 सीटें थी, एससी को 9 सीटें थी, एसटी को 5 सीटें थी और ओबीसी को 1 भी नहीं थी, जबकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को भी था 53 सीटों में। उसी तरह से लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में कुछ भर्तियां आई हैं। सोचिए, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है, जनरल को 9 सीटें हैं, आर्थिक रूप से ईवीएस को 2 सीटें हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग को 0 है, अनुसूचित जाति को 1 है और अनुसूचित जनजाति को 0 है, मतलब शेड्यूल कास्ट को 1 सीट है और 10% वाले को 2 सीट है, 27% ओबीसी के पास सीट ही नहीं है। और ये वो खबरें हैं जो कोई आपको नहीं बताएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस देश के बहुजन समाज के नेताओं को जागरूक होना पड़ेगा। और सोचिए किस तरह से सीटों की बेईमानी की जा रही है। और चित्रा त्रिपाठी इस देश की सबसे बेईमान पत्रकारों में से एक है। यादव पटेल को बदनाम करने वाली चित्रा त्रिपाठी, उसने एक ट्वीट किया है कि यादव 9% सरकारी नौकरी में है, मतलब 132% हिस्सेदारी, ये झूठ है। कुर्मी 5% है, 242% एकदम फर्जी है, जबकि 14% आबादी वाले 63 जातियों की हिस्सेदारी 77% है। तो इस तरह जो मनुवादी मीडिया है वो आपके खिलाफ आपके ही लोगों को भड़काता है। इसलिए जब तक आप लोग टीवी अखबार नहीं देखेंगे, बंद करेंगे देखना, तब तक आपके हक अधिकार नहीं मिलेंगे। इस तरह की तमाम खबरें जो हैं वो आपको कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। आप कल्पना कीजिए कि इस देश में मायावती, अखिलेश यादव, लालू यादव, इन सब के प्रति किस तरह की नफरत है टीवी अखबार में। इस देश में जाति है कि जाति नहीं है। और सोचिए 65% रिजर्वेशन के बाद तमाम सवर्ण समाज के लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में रद्द हो जाएगा, गिर जाएगा। रद्द होगा, गिर जाएगा, क्या पता, लेकिन इन सबको पहले से कैसे पता है। इसलिए दिलीप मंडल ने सवाल पूछा कि क्या इनको इसलिए पता है पहले से क्योंकि ये लोग जानते हैं कि जो जुडिशरी में बैठे लोग हैं वो अपनी जाति के हितों के पक्ष में फैसला करेंगे। संविधान के किसी अनुच्छेद के खिलाफ तो ये है नहीं, संविधान के किसी आर्टिकल के खिलाफ तो ये है नहीं। किसी भी विधानसभा चुनी हुई सरकार को अधिकार है, जैसे मोदी जी ने 10% संविधान में परिवर्तन करके दे दिया रिजर्वेशन। यहाँ तो संविधान में बदलाव भी नहीं हुआ। संविधान में प्रावधान है SC ST OBC जो जिसके साथ अनटचेबिलिटी हुआ हो, जो सामाजिक रूप से शैक्षिक रूप से पिछड़ा है, उसको आरक्षण दिया जाए। लेकिन ये भी सच है कि आज तक जितने बड़े अधिकार SC ST OBC के अधिकारियों के खिलाफ फैसले आए हैं वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से आए हैं, क्योंकि वहाँ उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और मीडिया में तो बिल्कुल नहीं। तो इसलिए इस देश में सबसे ज़्यादा अगर SC ST OBC के खिलाफ कोई इंस्टीट्यूशन है तो वो है मीडिया, और ये बहुजन समाज को समझना चाहिए। इसलिए टीवी अखबार जो आपको कहे उसको सिरे से खारिज कर दीजिए। अगर वो आपके नेताओं को बुरा कहता है तो समझ लीजिए कि वो नेता बहुजन समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। तो इन तमाम बड़ी खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।